अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK डिजिटल और मैं हूं हमज़ा अब्बासी। मेरे साथ पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर अताउर रहमान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर सबसे पहले आपके वक्त का। सर बाबर की मैं पहले बात करूंगा। बाबर बड़े लंबे अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है, रन्स नहीं कर पा रहा, गलत शॉट सिलेक्शन, आउट हो जाता है। फैंस को बहुत उम्मीदें हैं, क्या समझते हैं चैम्पियंस ट्रॉफी में ओपनिंग पेयर फ़खर के साथ ये फैंस की उम्मीदों पर, सिलेक्शन कमेटी की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा? देखें, बाबर का जो मसला है ना, वो ओपनर नहीं है, उसको ज़बरदस्ती ओपनर बनाया जा रहा है। और ये जो कहते हैं कि बाबर इज़ आउट ऑफ फॉर्म, तो बाबर आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। बाबर जो है उसकी कंसंट्रेशन लेवल जो है ना, वो डैमेज हुआ पड़ा है। जो उसकी सोच है वो डैमेज हुई पड़ी है, ठीक है। वो हैंगरनेस उसकी ख़त्म हुई पड़ी है। वो अपने आप को उसकी जो अब क्लास है ना, वो क्लास 30, 35, 40 रन वाली हो गई हुई है। वो जिस तरह ये कहते हैं, रोहित शर्मा को मिसाल साथ दे देता हूँ एग्जाम्पल। देखिए, आउट ऑफ फॉर्म जो बैट्समैन होता है वो आते ही आउट हो जाता है, ठीक है, वरना वो करता नहीं है। जब वो फॉर्म में आता है तो फिर रोहित शर्मा जैसा 100 करता है, ठीक है। वो भी आउट ऑफ फॉर्म हुआ था ना, उसको भी लोग कह रहे थे कि इसको बाहर कर देना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो आया, उसने 100 कर दिया। ये होती है क्लास, ठीक है। और ये 2.5 साल हो गए, आई थिंक कि 28-29 महीने हो गए, ये 350 किए हैं इसने टोटल। सर मिडल ऑर्डर के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि मिडल ऑर्डर में भी काफ़ी इशू है। हमारा ओपनिंग पेयर, एक खिलाड़ी जब पवेलियन की तरफ आता है, नीचे से हमारी लाइन लग जाती है। हम मिडल ऑर्डर में रन रेट, क्योंकि जो ओडीआई क्रिकेट होती है मिडल ओवर्स में बनती है 10 से 40 ओवर तक, हमें रन रेट भी अच्छा रखना पड़ता है, विकेट्स भी बचानी पड़ती हैं। कामरान गुलाम है, सऊद शकील है, सलमान अली आगा, रिजवान खुद है। कोई भी बैट्समैन उस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल पा रहा। क्या कहना चाहेंगे, तब्दीलियाँ होनी चाहिए मिडल ऑर्डर में भी? देखें, ये तो क्वेश्चन मार्क तो सबसे पहले सिलेक्शन कमेटी पे आता है ना। जो टीम उन्होंने ब्लंडर किया, जो टीम सेलेक्ट की है, वो कोई ये सिलेक्शन तो नहीं थी, ये तो पर्ची सिस्टम है। क्योंकि आप देखें कि फ़हीम अशरफ, ये खुशदिल शाह, ये तो आपके प्लान का हिस्सा ही नहीं थे। ये तो आपकी तो जो सिलेक्शन है वो तो BPL और दूसरी लीगों से है। आप अपनी फर्स्ट क्लास को ताला लगाएं, क्योंकि आपके प्लेयर तो, आपका तो प्लेटफॉर्म था फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो उसको तो आपने पसे पर्दा कर दिया, ठीक है। लीगों की परफॉर्मेंस से आप टीम में लेकर आ रहे हैं। क्या परफॉर्मेंस है फ़हीम अशरफ की, क्या परफॉर्मेंस है खुशदिल शाह की, ठीक। 2-2, 3-3 आउट है, और उसके बाद 34 मैचों में 25 आउट है, 240 स्कोर, 24 स्कोर है उसका, आई थिंक फ़हीम अशरफ का। बिल्कुल ऐसे ही है सर, 2-2, 3-3 साल से ओडीआई फॉर्मेट खेले ही नहीं है। कैसे अब पाकिस्तान टीम को जो मुश्किल आ रही है, ठीक है, न्यूजीलैंड से किस तरह बुरी तरह आ रहे हैं, ना आपकी बॉलिंग चली, ना आपकी बैटिंग चली, मिडल ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप, ठीक है। खुशदिल शाह को आप लेकर आए, उसको पता है, उसको ये नहीं पता कि शॉर्ट सिलेक्शन कौन सी होती है। सर मैच फिनिशर हमारे पास नहीं है, और शाहीन और नसीम 2 प्रीमियम एस बॉलर हैं इस वक्त पाकिस्तान के पास, लेकिन दोनों की पेस 135 से ऊपर नहीं जा रही। नसीम विकेटलेस रहा है पहले मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, शाहीन ने 88 रन दिए हैं। हारिस रऊफ मसल पुल होने की वजह से चला गया। मतलब इतने फिटनेस के मिसाल, इतना बड़ा टूर्नामेंट सर पर है, 8 दिन बाकी हैं। क्या समझते हैं बॉलिंग लाइनअप में तब्दीलियां होनी चाहिए? क्योंकि देखें, हमारे प्रीमियम एस बॉलर जब 90 रन देंगे तो फिर जाहिर सी बात है जो नए लड़के हैं वो क्या करेंगे? देखें कि आपके हाथ में मैच था, आपने एक गलती की कि स्पिनर को नहीं लेकर आए, ठीक है। आप एक्स्ट्रा स्पिनर आपके पास स्पेशलिस्ट होता तो आप न्यूजीलैंड को पकड़ सकते थे। आपके नॉन रेगुलर बॉलर थे स्पिनर, जिसकी वजह से आपने मिडल में वो स्कोर करके, ठीक है, उन्होंने पार्टनरशिप लगाई और एंड पे आपके फास्ट बॉलर की धुलाई कर दी उसने। लेकिन आप देखें कि आपके जो फ्रंट 2 फास्ट बॉलर हैं, आपके मेन फास्ट बॉलर हैं, वो जब 150-60 के करीब रन देंगे, दोनों को मैंने देखा, एक को 88 हुआ, एक को 70 हुआ, तो वो तो टीम के लिए नुकसानदेह है। यानी कि 150-160 के करीब आपके दे दिए रन, तो बाकी क्या बचा, ठीक है। टीम तो वैसे नीचे लग जाती है। सर आप साबिक क्रिकेटर भी रह चुके हैं, पाकिस्तान के लिए सर्विसेज भी दे चुके हैं। भारत और पाकिस्तान का टाकरा दुबई में है। दुबई में जो हिस्ट्री है, पाकिस्तान ऊपर रहा है भारत से। दुबई में जो मैचेस हुए हैं, क्या समझते हैं पाकिस्तान कर पाएगा डिफीट इंडिया को इस वक्त जो सूरत हाल है टीम? देखिए, आप ये ना सोचें कि हमने उनको हराया था उधर, लेकिन खेल के हराया था ना, वैसे तो नहीं हराया था, ठीक है। तो हमने अपनी परफॉर्मेंस से उनको हराया था, तो ये हमें भी अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पे दिखाने। हाँ, इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो वहाँ पे प्रेशर होता है, वो प्रेशर जिस दिन जो टीम अच्छा उस प्रेशर में खेलती है वो जीत जाती है, ठीक है। लेकिन हमें जो है ना, अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना है।
बाबर आजम को रन करने पड़ेंगे, ऊपर से आपके मिडिल ऑर्डर को रन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस वजह से आपकी टीम में जो आपके टॉप 5 बैट्समैन है उनको रन करने पड़ेंगे। आप देखें कि न्यूजीलैंड के टॉप 5 बैट्समैनों ने रन किए हैं। कल मैं देख रहा था, कल इंडिया में रोहित शर्मा के उन्होंने उसने सेंचुरी स्कोर की है, उन्होंने भी तो 300 के ऊपर रन किया ना। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो उन्होंने उनके भी टॉप 5 बैट्समैनों ने रन किए, तो हमारे क्या था, हमारे 300 हुआ तो हमने अपने हथियार ही फेंक दिए। बिल्कुल ऐसे ही है सर। लास्ट में भारत की तरफ से बड़ी क्रिटिसिज्म की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इसलिए हमने टीम नहीं भेजी और बहुत से मसाइल हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे भारतीय लोगों को, भारत की आवाम को, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो चेयरमैन हैं, क्या लास्ट में एज अ क्रिकेटर अपनी क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे? देखें, ये नरेंद्र मोदी का एजेंडा है कि पाकिस्तान के साथ हमने नहीं खेलना, किसी किस्म के ना ताल्लुकात स्वार्थी ताल्लुकात रखने हैं, ना हमने इनके साथ कोई किसी टीम कोई भी टीम पाकिस्तान में नहीं भेजनी, ठीक है। तो इस वजह से वो हमें टेररिस्ट कहते हैं। हालांकि हमारे मुल्क में सारी टीमें आके खेल रही हैं, ठीक है, हम होस्ट कर रहे हैं, तो हमारी तो सिक्योरिटी प्रेसिडेंट से ज्यादा है इनको, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो ये तो हमें वैसे निशाना दुनिया में बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी, ठीक है। तो इनके यहाँ नहीं होती, बिल्कुल यहाँ भी सारा कुछ होता है, ऐसे ही है, भारत में भी सारा कुछ होता है। अगर हम क्या दें कि जनाब हमने तो हमेशा हाथ बढ़ाया है हम साथ की खातर, बिल्कुल ऐसे ही, हमारी टीम जाके खेलती है, तो हमने तो कभी नहीं कहा था हमें खदशा, इन टीमों को नहीं खदशा, तो इनको सिर्फ इनको ही खदशा, सिर्फ इनको ही खदशा, बिल्कुल सही बात है। तो ये मोदी साहब का एजेंडा है, उन्होंने ये इसीलिए वो वोट भी इसी एजेंडे पे लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बातें मेरी सीधी होती है, लेकिन यह है कि क्रिकेट को सियासत को दूर रखना, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल है। क्रिकेट को सियासत से दूर रखना चाहिए, ये क्रिकेट ही एक जरिया, हम अपने ताल्लुकात भी बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।